हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पेयर। आज हम बात करेंगे ग्रैनुलर फेरिंजाइटिस के बारे में। ये एक क्रॉनिक फॉर्म ऑफ थ्रोट इन्फ्लामेशन होता है जिसमें कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यानी कि रेज बम्प्स देखने को मिलते हैं रेड और वाइट कलर के ऑन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। फेरिंग्स यानी कि आपके गले का वो हिस्सा होता है जो आपके मुंह और नाक के पीछे रहता है, एक मांसपेशी नली के रूप में रहता है। यानी कि ये एक ऐसा कॉमन बायोलॉजिकल स्पेस होता है जो कि कनेक्ट करता है आपकी माउथ और नोज को आपके फूड पाइप और विंड पाइप के साथ। जब इस फेरिंग्स में सूजन आ जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे फेरिंजाइटिस कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, फेरिंग्स का जो म्यूकोसल लेयर होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसके सराउंडिंग लिम्फ टिश्यू भी एनलार्ज्ड हो जाते हैं। नॉर्मली फेरिंजाइटिस में और ग्रैनुलर फेरिंजाइटिस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ग्रैनुलर में बस छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, बट बाकी सारे सिम्टम्स फेरिंजाइटिस के ही होते हैं। तो हम जानेंगे इसके सिम्टम्स, इसके कारण और आयुर्वेद में किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स में आपको एक स्क्रैची फीलिंग या होर्सनेस देखने को मिलेगा आपके थ्रोट के अंदर। आपको ऐसा फील होगा कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है, कुछ स्टक होकर रह गया है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल अटक गया है, जिसकी वजह से आपको स्वालोइंग में यानी कि खाना को निगलने में भी डिफिकल्टी हो सकता है। बार बार खांसी, गले में पेन और क्रॉनिक कफ देखने को मिलेगा। फेरिंग्स के पोस्टीरियर वॉल में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो नियर बाय नर्व को इरिटेट करने की वजह से आपको ड्राई कफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्यूट केस में आपको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन और फीवर देखने को भी मिल सकता है। इसके कॉज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो टबाको या स्मोकिंग या एक्सपोजर टू इरिटेंट और पोल्यूशन के लिए ये होता है। अगर आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है जिसकी वजह से आपके पेट का खाना थ्रोट तक आ जाता है, ऊपर आ जाता है, रिफ्लक्स हो जाता है, जिसमें कि स्टोमक का जो एसिड होता है वो फेरिंग्स में और भी ज्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। देन अगर आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन रहता है तो वो भी इसको और ज्यादा एग्रावेट कर सकता है। जैसे कि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन परसिस्टेंटली आपके फेरिंग्स को इरिटेट करते हैं तो वो भी इसका कारण हो सकता है। आयुर्वेद में इसे गलग्रह के साथ कंपेयर किया गया है जिसमें प्राइमरीली कफ दोष और पित्त दोष का एग्रावेशन देखा गया है। क्लिनिकल सिम्टम्स को अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो कंठगत रोग में आचार्य सुश्रुत ने इसे रखा है, जिसमें कफ की विकृति के कारण कंठ में यानी कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स में कंजेशन और स्वेलिंग देखने को मिलता है और पित्त के कारण रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन और शार्प पेन भी देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको निदान परिवर्जन करना होता है, यानी कि जो भी फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कफ को एग्रावेट करते हैं, उन फैक्टर्स को आपको छोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना, बासी खाना या स्टेल फूड, कोल्ड ब्रिवरेज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि को छोड़ना होगा। कर्ड को या मिल्क के साथ फ्रूट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसे विरुद्ध आहार और इनकॉम्पेटिबल डाइट कहा जाता है उसे भी अवॉइड करना है और साथ में डैम्प एरिया या फिर चिल एटमॉस्फेयर को भी आपको अवॉइड करना है। देन फेरिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव पार्ट में कवल क्रिया को रखा गया है। यहाँ पे कवल क्रिया यानी कि मेडिकेटेड डिकॉक्शन या क्वाथ द्रव्य को, हर्बल लिक्विड को आपको माउथ के अंदर रख के उसे स्विश करना होता है, उसे होल्ड करना होता है और आपको कुछ देर के बाद उसे स्पिट करना होता है, जिसमें नीम, तुलसी, त्रिफला और मुलेठी का क्वाथ को सबसे बेस्ट और इफेक्टिव माना गया है। ये पर्टिकुलरली तिक्त कषाय रस युक्त होते हैं जो कि स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं और कफ दोष को बैलेंस करते हैं। देन दशमूल क्वाथ को भी इसमें गार्गलिंग किया जा सकता है, ये भी स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। इसमें आपके थ्रोट के पाथवे को क्लियर करने के लिए अणु तेल का नश्य दिया जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आयुर्वेदिक औषधि में लक्ष्मी विलास रस और चंद्रामृत रस इसमें दिया जा सकता है। वटी प्रिपरेशन में खदीरादि, लवंगादि और व्योषादि वटी इसमें मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। कंठ सुधारक वटी भी होर्सनेस और इरिटेशन को कम करता है। चूर्ण में त्रिकटु चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण और तालिसादि चूर्ण दिया जा सकता है आपके दोष के अकॉर्डिंग। आसावरिष्ठ में वासासव और पिप्पली आसव इसमें यूज किया जा सकता है। इसके ऊपर कई सारे रिसर्च भी हो चुके हैं जिसमें ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज को एक्सेप्ट करने के बाद
या फिर ये ट्रीटमेंट को अपनाने के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। इसमें आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपके दोष के आधार पर होता है, यानी कि कौन कौन से दोष आपके बॉडी में एग्रावेट हुए हैं, आपके फेरेंजाइटिस में कौन कौन से लक्षण देखे गए हैं, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदा फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आयुर्वेद को फॉलो करें।